नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं का महत्वपूर्ण पाठ राजस्थान की कला व संस्कृति के संबंध में आज इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान की चित्र शैलियों के संबंध में शुरुआत करते हैं। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ औध नृत्य की वृत्ति तथा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर में मिले हैं, जो कि 1060 ईस्वी में रचे गए। राजस्थानी चित्रकला शैलियों की मूल शैली मेवाड़ शैली मानी जाती है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला शैली को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें स्कूल कहा गया है। पहले है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली को शामिल किया गया है। अगली है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली और किशनगढ़ शैली को शामिल किया गया है। तीसरी स्कूल है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर शैली, आमेर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली और अलवर शैली को शामिल किया है। चौथी स्कूल है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली को शामिल किया है। मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली, स्थान उदयपुर, जिसे उदयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मेवाड़ शैली मानी जाती है। शैली का प्रारंभिक विकास कुंभा के काल में हुआ था। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, जगन्नाथ, कृपाराम, उमरा या अमरा, मनोहर, हीरानंद। मेवाड़ के साहब जगन्नाथ ने उमरा पर कृपा करके उसे मनपसंद हीरा दिया था। मेवाड़ शैली के प्रमुख रंग लाल तथा पीला है। मेवाड़ शैली में प्रमुख वृक्षों की जो चित्रों में दिखाई देते हैं, कदम के वृक्ष अधिकांश चित्रित किए जाते हैं। चित्र शैली की विशेषता गठीला शरीर, लंबी मूछें, छोटा कद वाले पुरुष तथा मीनाकृत आंखें, गरुड़ जैसी लंबी नाक, लंबी वेणी, भरी हुई ठोड़ी वाली स्त्रियां मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों सिटी पैलेस में निर्मित चित्तेरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, तस्वीरारों कारखानों का स्थित है, तो इसके बारे में भी कई बार सवाल बन चुका है। अगला है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ में पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना है, जो एक रूपात्मक कहानी है। इसमें राजा शेर तथा उसके 2 मंत्रियों गीदड़, कलीला व दमना का वर्णन किया गया है। उदयपुर शैली में कलीला व दमना नामक नाम से चित्र चित्रित किए गए थे। सन 1260 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के काल में इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आहड़ में चित्रित किया गया, जिसका चित्रकार कमलचंद था। सन 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के समय सुपासनाचर्यम नामक चित्रकार हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुर्जर तथा जैन शैली का प्रभाव रहा है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र गीत गोविंद, जिसके चित्रकार है साहिबदीन द्वारा जगत सिंह प्रथम के काल में यह चित्र चित्रित किया गया था। अगला चित्र है रसिक प्रिया, साहिबदीन के द्वारा जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रित किया गया था। रागमाला साहिबदीन के द्वारा जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रित किया गया था। भागवत पुराण साहिबदीन के द्वारा जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रित किया गया। शुक्र क्षेत्र महात्म्य साहिबदीन के द्वारा राज सिंह के काल में चित्रित किया गया था। सूरसागर जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रित किया गया है। सुपासनाचर्यम हीरानंद द्वारा मोकल के समय रचित और वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। आर्ष रामायण मनोहर तथा साहिबदीन द्वारा जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रित किया गया चित्र है। बिहारी सतसई जगन्नाथ द्वारा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में चित्रित किया गया। कलीला दमना, इसका चित्रकार नूरुद्दीन है। अलबरूनी के अनुसार ये पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। कर्टक तथा दमनक इसके पात्र है। अबुल फजल ने इसका फारसी भाषा में आयरे दानिश के नाम से अनुवाद किया था। ये सवाल भी पूछा गया है कि इसका फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद हुआ था, आयरे दानिश के नाम से। मेवाड़ चित्र शैली की उपशैलियाँ। चावंड मेवाड़ चित्र शैली।
नाथद्वारा मेवाड़ चित्रशैली, देवगढ़ मेवाड़ चित्रशैली, पहली है चावंड मेवाड़ चित्रशैली, स्थान उदयपुर। इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन या नसीरुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। मुख्य चित्र रागमाला जो कि 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन या नसीरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया है। अगली है नाथद्वारा शैली। स्थान नाथद्वारा मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, जो वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। यह स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 1671-72 में करवाया था। यह मंदिर पिछवाई मंदिर में मूर्ति के पीछे का पर्दा कला के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का रूप है। इस चित्रकला शैली का विकास मथुरा के कलाकारों के द्वारा किया गया। नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल महाराजा राज सिंह का काल माना जाता है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार खेतदान, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम, खुबीराम नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार है। कमला व इलायची नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार है। नाथद्वारा शैली में प्रमुख रंग हरा तथा पीला है। प्रमुख चित्र पिछवाई है, जो कि नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। चित्रित विषय श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, ग्वालों का चित्रण, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा शैली की विशेषता है और विषय भी है। चित्र की विशेषता आंखें चकोर के समान तथा नायिका दासी के रूप में नंद तथा बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण नाथद्वारा शैली में किया गया है। उदयपुर शैली और ब्रज शैली को अगर मिला दिया जाए तो नाथद्वारा शैली बनती है। नाथद्वारा शैली के अन्य नाम है वल्लभ शैली। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होने के कारण से वल्लभ शैली भी कहा जाता है। नाथद्वारा में भित्ति चित्रण में आला गीला फ्रेस्को शैली का भी उपयोग किया गया है। अगली है देवगढ़ शैली। स्थान देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। स्वर्णकाल द्वारिकादास चूड़ावत का काल देवगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रमुख चित्रकार कमला, चोखा और बैजनाथ देवगढ़ शैली के चित्रकार है। देवगढ़ शैली का प्रमुख रंग पीला है। इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को है और ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ जयपुर की शैलियों से समानता, पीले रंग का बाहुल्य देवगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अगली है शाहपुरा शैली। यह शैली भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई। शाहपुरा की प्रसिद्ध कला फट चित्रांकन में इस चित्रकला शैली का प्रयोग किया जाता है। फट चित्रांकन में यहाँ का जोशी परिवार लगा हुआ है। श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी, पार्वती जोशी पहली महिला फट चित्रकार है। पार्वती जोशी। प्रमुख चित्र हाथी व घोड़ों का संघर्ष शाहपुरा शैली में किया गया है। अगली है मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ शैली। स्थान जोधपुर। इसको जोधपुर शैली के नाम से भी मारवाड़ शैली को जाना जाता है। इस शैली का प्रारंभिक विकास राव मालदेव 52 युद्धों का विजेता के काल को माना जाता है। इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है। मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय से पड़ा था। मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल जसवंत सिंह प्रथम का काल मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार किशनदास भाटी, देवी सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, रतन भाटी, नारायण भाटी, गोपाल दास भाटी मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। चित्रित विषय राजसी ठाट बाट दरबारी दृश्य मारवाड़ शैली के प्रमुख विषय है। मारवाड़ शैली का प्रमुख रंग पीला है। प्रमुख वृक्ष आम, आम्रवाटिका और पशु है ऊंट, घोड़े तथा कुत्ते की प्रमुखता मारवाड़ शैली के चित्रों में देखी जा सकती है। चित्रों की विशेषता नायिका प्रौढ़ा के रूप में जिसकी आंखें बादाम की तरह चाप की आकृति के समान कबूतर उड़ाती स्त्रियां मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख चित्र इस चित्रकला शैली में मुख्यतः लोक गाथाओं का चित्रण किया गया है, जैसे डोला मारू, कामकंदला, जलाल बाबूना, बेली कृष्ण रुक्मणी, पाबूजी राठौड़, उजली, जेठवा, कल्याण रागिनी, नाथ चरित्र मानसिंह नाथ संप्रदाय भगवान शंकर से प्रभावित था। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास मालदेव के द्वारा किया गया। मालदेव के समय का
उत्तराध्ययन सूत्र महत्वपूर्ण है जो बड़ौदा संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित है। मारवाड़ दरबार में चित्रकला की कंपनी शैली को महत्व मिला। इस शैली में कड़कड़ाती बिजली के साथ गोलाकार घने बादल दर्शाए गए। एस के मुल्लर अंग्रेज चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठे भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया था। महाराजा अगस्त सिंह के चित्रकार वीरजी नारायण दा ने 1623 ईस्वी में रागमाला शेठ चित्रित किया था। मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ: बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली। बीकानेर शैली स्थान बीकानेर। इस शैली का प्रारंभिक विकास राय सिंह राठौड़ के समय माना जाता है। मुगल शैली का प्रभाव राजा कल्याणमल के समय बीकानेर शैली पर पड़ा था। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इस शैली के अंतर्गत महाराजा राय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रकनुद्दीन थे। महाराजा अनूप सिंह के समय प्रमुख दरबारी चित्रकार हसन, अली रजा और रामलाल थे। प्रमुख चित्रकार अली रजा, उस्ता, अमीर खां, रकनुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद प्रमुख चित्रकार है। बीकानेर शैली का प्रमुख रंग पीला है। मुख्य चित्र एक। इस शैली का सबसे प्राचीन चित्र भागवत पुराण महाराजा राय सिंह के समय चित्रित किया गया था। चित्रों की प्रमुख विशेषता कि चित्रकार चित्र के नीचे अपने हस्ताक्षर व तिथि अंकित कर देते थे। ये बीकानेर शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी शैली है जिसमें चित्रकार अपने हस्ताक्षर व तिथि अंकित कर देते थे। बीकानेर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें चित्रकार अपने साइन तिथि के साथ अंकित कर देते थे। इस शैली में चित्रण का विषय दरबारी दृश्य, बादल दृश्य थे। अगली है किशनगढ़ शैली। स्थान किशनगढ़ अजमेर। स्वर्णकाल 1747 से 1764 ईस्वी का समय महाराजा सामंत सिंह जो कि नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था, नागरीदास का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रमुख चित्रकार मयूर ध्वज, निहालचंद, लालचंद, अमरचंद, सीताराम, बदन सिंह, नानकराम किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। किशनगढ़ शैली का प्रमुख रंग श्वेत तथा गुलाबी है। महाराजा साउंत सिंह के समय इस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र मणिठणी को साउंत सिंह के चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा चित्रित किया गया था। और इस शैली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही है कि मणिठणी के चित्रकार कौन है, तो मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा ये चित्रित किया गया था। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह अंतिम समय में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और उन्होंने अपना नाम नागरीदास रखा तथा नागर समुच्चय नाम से काव्य रचना करने लगे। इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। किशनगढ़ शैली को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। मणिठणी पर भारत सरकार के द्वारा 1933 ईस्वी में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। एरिक डिक्सन ने मणिठणी चित्र को मोनालिसा कहा है। यह शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित रही है। अन्य चित्र चांदनी रात की संगीत गोष्ठी इसके चित्रकार है अमरचंद के द्वारा सावंत सिंह के समय में बनाया गया था। किशनगढ़ शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चित्र है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। प्रमुख तथ्य वेसरी। वेसरी मणिठणी चित्र में नायिका के नाक का जो आभूषण है उसे वेसरी कहा जाता है। अगली है जैसलमेर शैली। स्थान जैसलमेर। इस शैली का प्रारंभिक विकास हर्राय भाटी के काल में हुआ था। स्वर्णकाल अखिराज भाटी का काल जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। मुख्य चित्र मूमल। मूमल को मांड की मोनालिसा कहा जाता है। चित्र की विशेषता मुगलों से प्रभावित शैली राज्य की एकमात्र शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो वह है जैसलमेर शैली। इस शैली में रंगों की अधिकता देखने को मिलती है। अगली है नागौर शैली। स्थान नागौर। नागौर किले की दीवारों पर इस शैली के चित्र बने हुए हैं। अफगानी, मुगल तथा जैन कला का समन्वय नागौर शैली में देखने को मिलता है। नागौर शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ शैली। स्थान जयपुर तथा उसके आसपास का क्षेत्र है वह ढूंढाड़ कहलाता है, इसलिए इस शैली को भी ढूंढाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ शैली का स्वर्णकाल स्वायब प्रताप सिंह का काल है वह ढूंढाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रमुख चित्रकार साहिब राम, शालिग्राम, मोहम्मद शाह और लालचंद ढूंढाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है।
प्रमुख चित्र ईश्वर सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट चित्र, साहिब राम के द्वारा चित्रित जानवरों की लड़ाई के चित्र लालचंद के द्वारा चित्रित किए गए। ढूंढाड़ शैली के प्रमुख रंग केसरिया, पीला, लाल तथा हरा है। प्रमुख वृक्ष पीपल का वृक्ष ढूंढाड़ शैली में विशेष रूप से दर्शाया गया है। सूरत खाना जयसिंह फर्स्ट द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रहालय। सवाई मानसिंह का त्रिव्यामी 3D चित्र ढूंढाड़ शैली में बना हुआ है। ढूंढाड़ शैली की उपशैलियाँ आमेर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावटी शैली। आमेर शैली स्थान आमेर जयपुर। इस शैली का प्रारंभिक विकास मानसिंह प्रथम के काल में हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह का काल आमेर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। आमेर शैली के प्रमुख रंग है हिरमच, गेरू, कालोस आदि का अधिक प्रयोग किया गया है, यानी अत्यधिक प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। इस शैली में प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है। आमेर चित्रकला शैली का प्रयोग आमेर के महलों में भित्ति चित्रण के रूप में किया गया है। मुख्य चित्र 12 मासा चित्र बोस्टन संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा था। अगली है जयपुर शैली। जयपुर शैली का प्रारंभिक विकास सवाई जय सिंह के समय हुआ था। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के समय शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र अर्थात पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकार साहिब राम के द्वारा तैयार किए गए। प्रमुख चित्र गोवर्धन पूजा गोपाल दास चित्रकार, रासमंडन प्रमुख चित्रकार है, गोविंद राम, लक्ष्मण दास, शालिग्राम, गोपाल दास प्रमुख चित्रकार थे। चित्रण के विषय युद्ध प्रसंग, जानवरों की लड़ाई, कामसूत्र व पौराणिक कथाएं जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। अगली है उनियारा शैली। इस शैली में जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण है। प्रमुख विषय रसिक प्रिया है। रसिक प्रिया रत्तिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ भी है। चित्रकार मीर बख्श, बख्ता, काशीराम, धीमा उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगली है अलवर शैली। स्थान अलवर में अलवर शैली पर ईरानी, मुगल तथा जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा था। महाराजा विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर शैली में हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य चित्रकार मूलचंद के द्वारा किया गया। बसलो चित्रण अर्थात बॉर्डर पर सूक्ष्म चित्रण तथा योगासन इस शैली के प्रमुख विषय है। अलवर शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में शुभ्र आकाश तथा सफेद बादलों का दृश्य दिखाया गया है। अलवर शैली का प्रमुख रंग है हरा, नीला और सुनहरी। मुख्य चित्र गुलिस्ता बलदेव तथा गुलाम अली के द्वारा शेख शादी के गुलिस्ता का चित्रण किया गया है। चित्रों की विशेषता महाराजा शिवदान के समय इस शैली में वेश्या या गणिकाओं पर आधारित चित्र बनाए गए अर्थात कामशास्त्र पर आधारित चित्र इस शैली की निजी विशेषता है। अर्थात सबसे ज़्यादा गणिकाओं के चित्र अलवर शैली में बने हुए हैं और यही प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रमुख चित्रकार मुस्लिम संत शेख सादी के द्वारा रचित ग्रंथ गुलिस्ता पर आधारित चित्र गुलाम अली तथा बलदेव नामक चित्रकारों द्वारा तैयार किए गए। डालचंद, सहदेव व बुद्धाराम अन्य प्रमुख इस शैली के चित्रकार हैं। अगली है शेखावाटी शैली। स्थान सिक्कर चूरू झुंझुनू जो कि शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। इस शैली का विकास शार्दुल सिंह शेखावत के काल में हुआ था। यह शैली हवेलियों में भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध शैली है। शेखावाटी शैली के भित्ति चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि अंकित करते थे। बलखाती बालों की लट का एक और अंकन शेखावाटी शैली की प्रमुख चित्र है। मंडावा झुंझुनू तथा फतेहपुर सीकर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लोक जीवन की झांकी इस शैली का प्रमुख चित्रण विषय रहा है। इस शैली में भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार चेजारे कहलाते हैं। प्रमुख चेजारे बालूराम, तनसुख, जयदेव है। अगली स्कूल है हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली। इसका प्रारंभिक स्वरूप बूंदी शैली है। यह आलनिया नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसमें नायिका युवती के रूप में जिसकी आंखें आम के पत्तों जैसी या कमल पत्र जैसी है। हाड़ौती शैली का प्रमुख रंग है नीला। प्रमुख वृक्ष खजूर। हाड़ौती में नीले रंग की खजूर होती है। हाड़ौती शैली की उपशैलियाँ बूंदी शैली, कोटा शैली,
हाड़ौती शैली की प्रमुख उपशैली है बूंदी शैली। स्थान बूंदी शैली का स्वर्णकाल एवं सुरजन सिंह हड़ा का काल माना जाता है। बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली या प्राचीन विचारधारा की शैली भी कहा जाता है। बूंदी शैली किशनगढ़ शैली के बाद राज्य की सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है। बूंदी शैली में दक्षिण शैली, ईरानी शैली, मुगल शैली, मराठा शैली का समन्वय देखने को मिलता है। बूंदी शैली के अंतर्गत यहाँ स्थित चित्रशाला का निर्माण राव उमेश सिंह हाड़ा ने करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। रंगमहल के चित्र राव शत्रुसाल हाड़ा के समेत तैयार किए गए। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है और यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बूंदी शैली की कि सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली में किया गया है। इस शैली में सुनहरे तथा भड़कीले रंगों का बहुतायत प्रयोग किया गया है। वर्षा में नाचता मोर, वन में घूमता शेर, वृक्षों पर कुदकते बंदर तथा पुरुष आकृति में चित्रण के विषय बूंदी शैली के प्रमुख विषय हैं। प्रमुख चित्रकार डालू, रामलाल, श्री कृष्ण, सुजन। प्रमुख रंग हरा है। प्रमुख तथ्य भाव सिंह हाड़ा के काल में मतीराम जैसा प्रसिद्ध कलाकार बूंदी शैली में था। अगली है कोटा शैली। स्थान कोटा, स्वर्णकाल महाराजा उमेश सिंह का काल, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा शैली में महाराजा उमेश सिंह हाड़ा के समय सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए। शिकारी दृश्यों का चित्रण इस शैली की मुख्य विशेषता है। कोटा शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, शिकारी दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण कोटा शैली में किया गया है। राज्य की एकमात्र शैली है जिसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, वह कोटा शैली है। कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र रागमाला सेठ, जो कि 1768 में चित्रित सबसे बड़ा कोटा कलम का सेट महाराजा गुमान सिंह के समय डालू नामक चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया। प्रमुख चित्रकार डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, रघुनाथ, लच्छीराम, जो कि कुचामणी ख्याल के जनक है, आदि शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। जोधपुर में चितेरा, धोरा। इनसे महत्वपूर्ण सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि चितेरा कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। धोरा, ये चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। चितेरा और धोरा जोधपुर में स्थित है। उदयपुर में टखमण, तुलिका और कलाकार परिषद उदयपुर में स्थित है। जयपुर में कलाव्रत, आयाम, पेग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और जवाहर कला केंद्र, जो कि 1993 में स्थापित हुआ था, जयपुर में स्थित है। भीलवाड़ा में अंकन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स महाराजा राम सिंह के समय 1866 के समय में स्थापित हुई, जिसका पुराना नाम मदरसा ए हुनरी था। राजस्थान ललित कला अकादमी 24 नवंबर 1957 से जयपुर में स्थापित है। प्रमुख चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना जयपुर में स्थित है। तो जिनभद्र सूरी जैन भंडार जैसलमेर में स्थित है। पुस्तक मान प्रकाश जोधपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। तो अलवर भंडार अलवर में स्थित है। कोटा भंडार कोटा में स्थित है। प्रमुख चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय। इनका जन्म बालेर सवाईमाधोपुर में हुआ था। राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने वाले पहले चित्रकार थे रामगोपाल विजयवर्गीय। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक रामगोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। अभिसार और निशा साहित्य इनके प्रमुख चित्र है। गोवर्धन लाल बाबा, जन्म कांकरोली राजसमंद में हुआ था। भीली जीवन का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। इनका प्रमुख प्रसिद्ध चित्र बारात है। परमानंद चोयल, जन्म कोटा में, भैंसों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था, इसी कारण इन्हें भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। जगमोहन माथोड़िया, जन्म जयपुर में, इनके चित्रण में विषय श्वान थे, इन्हें श्वानों का चितेरा भी कहा जाता है। जगमोहन माथोड़िया को श्वानों का चितेरा भी कहा जाता है। बूर सिंह शेखावत, जन्म बीकानेर में, इन्हें गांव का चितेरा कहा जाता है। बूर सिंह शेखावत को गांव का चितेरा कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत, जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ था।
इन्हें ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है। परंपरागत पॉटरी में ब्लू, नीला व हरा रंग का प्रयोग में लिया जाता था। कृपाल सिंह शेखावत ने पॉटरी में 25 रंगों का प्रयोग किया था। इन्हें सन 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है सौभाग्यमल गहलोत। जन्म जयपुर में। पक्षियों के घोंसलों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था, इस कारण इन्हें नीड़ का चितेरा भी सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। सुरजीत कौर चोयल। कार्यक्षेत्र जयपुर। राज्य की प्रथम चित्रकार है जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन जापान की फुकाको कला दीर्घा में किया गया। देवकीनंदन शर्मा। पशु पक्षियों का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है। इन्हें मैन ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। राजा रवि वर्मा। केरल निवासी राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। एएच मूलर। जर्मनी के परंपरावादी चित्रकार जिनके चित्र बीकानेर संग्रहालय में संग्रहित है। भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं: फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको और साधारण भित्ति चित्रण। फ्रेस्को ब्रूनो ताज़ा प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। इस कला को मुगल सम्राट अकबर के समय इटली से भारत लाया गया। जयपुर रियासत के शासकों के मुगलों से प्रगाढ़ संबंध के कारण भित्ति चित्रण की यह परंपरा जयपुर से प्रारंभ हुई और फिर पूरे राजस्थान में फैल गई। राजस्थान में इस कला को आला गीला आराइस के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इस शैली को पणा कहा जाता है। अगली है फ्रेस्को सेको। इटली की इस कला में प्लस्तर की हुई भित्ति के सूखने के पश्चात चित्रण किया जाता है। और तीसरी है साधारण भित्ति चित्रण। साधारण दीवार पर किया गया चित्रण साधारण भित्ति चित्रण कहलाता है। तो साथियों, ये थे राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ इसे बार शायद ही कोई प्रश्न होगा जो कि चित्र शैलियों से संबंध में प्रतियोगिता में आज तक पूछा गया है, न आगे पूछा जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण विषय को समाहित करने का प्रयास किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार आपको संपूर्ण टॉपिक एक ही वीडियो के माध्यम से आपको लगातार उपलब्ध होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।